हेलो 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 आप सभी बच्चों को अमन कुमार चौधरी का बहुत बहुत नमस्कार। तो बहुत दिनों बाद आज हम फिर से आए हैं और जैसा पिछला वीडियो में बोले थे ठीक उसी प्रकार से प्रिपरेशन करके आए हैं। जो मेन टॉपिक है हमारे लिए उसी का हम यहाँ पे करेंगे प्रिपरेशन। तो हम IUPAC से स्टार्ट करेंगे और IUPAC को थोड़ा सा बेसिक से हम लेकर चलेंगे। थोड़ा बेसिक से मतलब थोड़ा बेसिक का मतलब पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। इसको 11th वाले भी देख सकते हैं और 12th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि 11th का ही जो IUPAC के लिए जो बेसिक है वो 11th का ही बेसिक है। इसे बिहार बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी लेवल तक लेकर जाऊंगा भाई। बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, जो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो फिर टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फुल फोकस से देखिएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं है या फिर लगे कि थोड़ा सा ऊपर का है, फुल फोकस से देखिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैंने टाइम को वेस्ट किया। तो जो हमारा सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है ना, फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो IUPAC जो है ऑर्गेनिक ब्रांच के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनिक अब स्टार्ट करते हैं, बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं सीधा। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको शुरुआत में खोजा गया था। उस समय जो मान्यता था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड 2-3 प्रकार के होते हैं ना, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो होता है, जो शुरुआत में मान्यता था, एक बर्जेलियस नाम के वैज्ञानिक थे। बर्जेलियस के अनुसार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लैब में खुद से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइटल फोर्स के द्वारा आता है, मतलब दैव्य शक्ति बोल सकते हैं, भगवान के द्वारा ही बनाया गया है और उसको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन करके, इंट्रोडक्शन हेडिंग करके देते हैं। इंट्रोडक्शन कि मतलब वह कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती है, जैसे प्लांट एंड एनिमल, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इसके अध्ययन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है। आप बोलिएगा कि तब तो लैब में प्रिपेयर किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो आप ऐसा इंट्रोडक्शन से क्यों लिखें? ये इंट्रोडक्शन है, किताब में भी ऐसा ही दिया गया है, हमको भी ऐसा ही पढ़ाया गया। ठीक, इंट्रोडक्शन है। क्या है इंट्रोडक्शन? कि वह कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती है, जैसे प्लांट्स और एनिमल, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसके अध्ययन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़िएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़िएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा कैसा होता है ये भी ज़रा देख लीजिए। एग्जाम्पल ऐसे CH4 CH2 ऐसे करके होता है कुछ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद का
टॉपिक होता है इसमें, इतना हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद का टॉपिक होता है कुछ हाइड्रोकार्बन करके, ठीक है। इतना हो गया एग्जाम्पल इसका हाइड्रोकार्बन। इसके बाद ठीक है, तो इसके नीचे हेडिंग देंगे हम हाइड्रोकार्बन। इंट्रोडक्शन में इतना ही था इसका। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है यहाँ पे। अगर आप ठीक से यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोकार्बन के नाम में, हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे हाइड्रोकार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन के नाम से ही आपको सब चीज़ यहाँ पे पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा होगा? हाइड्रो, यहाँ से हाइड्रो और यहाँ से कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रो से आ गया हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन है ही, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसका डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलके बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसे करके RH, ठीक है। ये जो है R यहाँ पे, ये अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इतना ही होता है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। CH4, इसमें क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन ही है। और क्या देख सकते हैं हम? CH3, CH2, 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 CH3, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इतना काफ़ी है। मतलब जो भी कंपाउंड आप देखिएगा उसमें अगर हाइड्रोजन और कार्बन अगर मिल जाए, जैसे इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आँख मूंद के कहिएगा ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, ऊपर से फिर मिटा के लिखते हैं हम। और थोड़ा लेक्चर को कोशिश करेंगे कि स्पीड में लेकर जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा IUPSC के लिए हमको 3 ही लेक्चर लेना है, ठीक है। ये पहला लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर, उसके बाद एक और लेक्चर, उसमें IUPSC ख़त्म, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, सॉरी, ठीक है। तो इसका हम डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे बन सकता है? इसका डिफिनेशन इस प्रकार बन सकता है कि मतलब हाइड्रोजन एवं कार्बन, हाइड्रोजन एवं कार्बन के अलावा कोई और एक या एक से ज़्यादा दूसरा एलिमेंट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसका कैसे समझ सकते हैं? और इसको डीप में जाते हैं हम। जैसे मान लीजिए हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, मतलब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बनता है। इसका नाम में देखिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड हुआ है। अब जैसे मान लीजिए ये R है
ये H है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेशन ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें एक हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन को निकाल देंगे और एक ग्रुप को जोड़ देंगे। ये जो हमारा है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे हम लिखे हैं अल्काइल ग्रुप और G को फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे नोट देके लिखते हैं हम, यहाँ पे नोट देके इन दोनों के बारे में, इन दोनों क्या कहता है, मतलब R जो है अल्काइल ग्रुप, R को अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब समझाते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसको और अच्छा से समझने के लिए हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। प्रॉपर्टी, जैसे R जो है अल्काइल ग्रुप, ये बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, जो सामने से दिख जाए, मतलब सामने से हवा में उसका दिख जाए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना ताप पर वो गर्म हो जा रहा है, भाप में बदलने लग रहा है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितना ताप पर जाकर, कितना मिनिमम ताप जिस पर वो बर्फ़ जम जाए। तो मतलब सामने से दिख रहा है ना कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। और ये जो होता है फंक्शनल ग्रुप, ये केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिएगा। R फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये G जो है फंक्शनल ग्रुप, ये केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। अब इसको और यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक फंक्शनल ग्रुप को अदर ग्रुप को जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये बन गया RG। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि ये CH3 CH2 है, CH3 है, ठीक है, CH3 है। ये क्या है, इथेन है, इथेन। अच्छा, इथेन मान लीजिए इसको हम कर रहे हैं ऐसे, ब्यूटेन बनाना है, ठीक है, दो CH3। अब इसमें से एक H निकाले और हम OH जोड़े। अब यहाँ पे CH3 CH2 और ये CH2OH। पता है क्या बन गया? ये पहले ब्यूटेन था, ओनली ब्यूटेन मतलब आग लगाने में मदद करता है, जैसे सिलेंडर में ब्यूटेन भरा होता है। अब जैसे ही OH जोड़े ये दारू बन गया। देख रहे हैं, OH क्या होता है, अल्कोहल, इसको कहा जाता है अल्कोहल। आग लगाने वाला गैस तुरंत पल भर में OH लगाते, मतलब G को जोड़ते ही उसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया, मतलब केमिकली वो बदल गया, वो आग लगाने वाला गैस से दारू बन गया यहाँ पे। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टी को इसका चेंज कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में इतना ही था, इतना ही समझना था। इसके आगे का भी एक टॉपिक होता है, इसको नोट कर लीजिए। आगे का इसका टॉपिक अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि जो मान लीजिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो कौन बोला था कि लैब में नहीं बनाया जा सकता है? बर्जेलियस। वो बोलता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक दैव्य शक्ति द्वारा बनाया जा सकता है और अब खुद से नहीं बनाया जा सकता है। वी आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। हम लोग लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं, वो दैव्य शक्ति द्वारा पहले से ही बना के भेजा गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो बर्जेलियस का एक विद्यार्थी था, ठीक है, उसका नाम था वोहलर। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एक, यहाँ पे बर्जेलियस।
अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, वर्ड मीनिंग गलत हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाइटल फोर्स से बनाया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन इन्हीं का एक विद्यार्थी था जिसका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर। वो ऐसे ही वोहलर क्या था कि इन्हीं का विद्यार्थी था, वो लैब में कुछ काम कर रहा था। हालांकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना रहा था, तो वो क्या किया कि अमोनियम साइनेट को लिया, अमोनियम साइनेट को लिया, एक बर्तन में रखा, उसको गर्म करने लगा। वो ऐसे ही कुछ उटपटांग काम कर रहा था, तो अमोनियम साइनेट को लिया और गर्म कर रहा था, और वो चल गया। उसके दोस्त का फ़ोन आ गया, तो चल गया थोड़ा बाहर चाय पीने कि भाई चाय पी कर आते हैं, तब तक हो सकता है कुछ काम हो जाए, गर्म हो जाए तब तक। और जैसे ही वो चाय पी कर आया, चाय लेकर ही आ रहा था, ऐसे चाय लेकर ही आ रहा था अपने गिलास में, तो जैसे ही देखा तो उसके चाय छूट गया और धूम तनना वाला गाना बजने लगा उसके सामने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब देखा वो, तो उसके गुरु का जो बात था वो गलत हो चुका था। बर्जेलियस उनके गुरु थे और वो बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। वोहलर लैब में ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उस टाइम बना दिया था। कैसे? एक कंपाउंड होता है NH4CNO, ठीक है। इसको जब हीट किया गया तो क्या बना? नहीं कोई नहीं मतलब NH2C डबल बॉन्ड हो, NH2 मतलब यूरिया बन गया भाई, यूरिया। ये क्या है? अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट याद रखिएगा। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो यूरिया बन गया। अब यूरिया पहले से सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले से मौजूद होता है। याद रखिएगा, हमारा जो यूरिन होता है उसमें यूरिया का भी लेवल होता है, उसमें मात्रा होता है। तो वो क्या, बर्जेलियस का भी बात एक तरीके से ठीक था, लेकिन उन्होंने उतना रिसर्च नहीं किया। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है यूरिया, ठीक बात है, लेकिन इसको लैब में भी बनाया जा सकता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बनाया जा सकता है। और वो वोहलर के द्वारा किया गया। और ठीक इसी प्रकार वोहलर को देखा देखी बहुत सारे और आए वैज्ञानिक, और उन्होंने बहुत सारे और जैसे एक और वैज्ञानिक थे कोल्बे एक और वैज्ञानिक थे। इनके देखा देखी कोल्बे जो हैं, वो एसिटिक एसिड बनाए। क्या बनाए? एसिटिक एसिड बनाया। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर कोल्बे नहीं होते तो हम लोग अचार कैसे खा पाते अपने मम्मी के हाथों का? क्योंकि कोल्बे के द्वारा ही एसिटिक एसिड का निर्माण किया गया। और एसिटिक एसिड जो है वो सिरका से प्राप्त होता है और वो अचार को प्रिजर्व्ड करने में हेल्प करता है। एसिटिक एसिड किया गया है इनके द्वारा खोज, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये इतना था, ठीक है, इतना ही था। इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था ये, हालांकि छूट गया था और थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, ठीक है, लेकिन अभी कवर हो गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है 11th वालों के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अब इसको मिटाते हैं। इसके बाद हमारा आता है कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 12th में मतलब काम आएगा IUPAC नेमिंग के लिए। ये 12th में काम नहीं आएगा वैसे, 11th वालों के लिए था, लेकिन 12th के लिए अब जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन, पहले जो बेसिक है, इमारत पहले हम लोग खड़ा करेंगे, तब जाके ऊपर का बिल्डिंग बनाएंगे। तो हम लोग क्या हेडिंग देंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको 2-3 तरीक़ा से, मतलब हालांकि 4 तरीक़ा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसमें हम और इसको कंडेंस करके सोच रहे हैं कि हम स्टडी करवाएं। अगर हम बहुत डिटेल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर लगेगा,
तो इसलिए और कंडेंस हम किए हैं, और 2-3 जो है मुश्किल से 4 है तो उसमें से 1 को हटा दिए हम, वो ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन 2 जो है वो बहुत ज़्यादा काम का है, मतलब उसमें से भी 1 जो है बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। तो ये था। एक हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब खुला हुआ। उसके बाद है कंडेंस्ड फॉर्म, और एक है बॉन्ड लाइन नोटेशन। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, मत दीजिएगा, लेकिन इसको जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया नहीं, इथेन ले लेते हैं, ठीक है। इथेन CHCH कंडेंस्ड फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस, ऐसे कर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब कंडेंस कर दिए उसको, ठीक है। इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखे, पूरा चौड़ में लिखे, इसको जितना फैल सकता है उतना फैलाएं, और इधर एकदम सिकुड़ा दिए उसको, सिकुड़ा दिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब बॉन्ड लाइन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको बॉन्ड लाइन के मदद से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे? तो ऐसे ये क्या, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा इसका? तो याद रखिएगा कि जो कोना होता है इसका, कोना और या फिर इसे तिरछा बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे मुड़ा हो, एकदम कटा हो खटाक से, तो वो इसका कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। और एक बात और याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सिर्फ हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब उसी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। हालांकि और आगे जाके कुछ और चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन कार्बन को 11th तक बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कार्बन को याद रखिएगा कि कार्बन जो है उसको सिर्फ ऐसे नोट किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। C प्रोपेन लिए हैं, H, ठीक है। अब ये क्या है? 3 ठो है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे CH3 CH2 CH3। कंडेंस्ड फॉर्म में भी याद रखिएगा कि कंडेंस्ड फॉर्म में भी 2 तरीक़ा से इसको लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 और फिर बॉन्ड देके बीच में ऐसे CH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हालांकि ये प्योरली कंडेंस्ड फॉर्म है और ये पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्म है, तो इसको हम महत्व नहीं देंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे बॉन्ड लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे? एक कार्बन को पकड़िए, कितना कार्बन है? पहले कार्बन आप गिन लीजिएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। 1 2 3। अब इसको हम ऐसे करेंगे, 1 कार्बन यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, और 1 ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। इसको जिग जैग लाइन में बनाना है, कार्बन को ऐसे, कितना भी कार्बन हो ऐसे करके बनाना है। और जितना कार्बन होगा पहले कार्बन गिन लीजिएगा, और उस कार्बन को यहाँ पे नोट करना है। जितना कार्बन होगा उतना ही ऐसा और ऐसा बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए एक और हम लेते हैं, और उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में तो फिर से देखिएगा इसको। C 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये लीजिए 7 हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन 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 ठीक है। इसको हम कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, मतलब 2 तो ऐसे CH3 है, या बाकी 3 2 5 को CH2 है, तो ऐसे लिखेंगे CH3, और यहाँ पे लिखेंगे CH2, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे 5, और फिर यहाँ पे CH3। आप चाहिएगा तो इस 5 को ना लिख के इसको और बढ़ा सकते हैं, मतलब CH3 CH2 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 और CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन और बड़ा हो जाएगा, काहे ना उसको और कंडेंस्ड कर दें, तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चौड़ में हो गया, क्या है? 1 3 3 6 एक साथ, ये क्या है? हेप्टेन है।
हेप्टेन को ऐसे कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आप ट्राई कीजिएगा एक बार पहले और फिर मिलाइएगा कि सही है या फिर गलत है। तो 7 गो कार्बन है, पहले हम कार्बन गिन लिए 7 गो कार्बन है और हमको ऐसा बॉन्ड लाइन बनाना है जिसमें ऐसे तिरछा जो हो 7 गो हो। यहाँ से भी शुरू करना है, यहाँ इसको भी गिनना है। तो यहाँ से करेंगे 1 पहले, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक कहाँ लिख दिया, इसको हम ऊपर लिख दिए हैं, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। और अच्छा से समझने के लिए इसमें कुछ और भी है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे अगर CH3 हो, मान लीजिए ऐसे CH3 CH2 NH CH3 CH2 मतलब, और यहाँ पे CH3। और एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम इसके पास 3 कार्बन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 10 हाइड्रोजन है। तो क्या हम हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं? नहीं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। और कौन सा हाइड्रोजन? जो सिर्फ कार्बन से अटैच हो। कार्बन को भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे होता है, यहीं पे छुपा होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे 3 कार्बन है, कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं। कैसे? कार्बन जो है उसका 6 होता है, ठीक है, इसके 4 वैलेंसी होते हैं, 1s2 2s2 और 2p, 1s2 2s2 2p 2, ऐसे 2 4 6। हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 है और ये जो 4 ही बॉन्ड से ये बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकता है। तो याद रखिएगा इसका एक ये कार्बन है मान लीजिए, और इसका एक बॉन्ड यहाँ पे पहले से भरा हुआ है, तो यहाँ पे 3 और बना सकता है। इसका सिर्फ इसको 4 ही रोटी का भूख लगा हुआ है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप इसको नहीं खा सकते। एक पहले से, और इस कार्बन को देखिएगा तो ये पहले से एक इसके साथ बॉन्ड बनाया है, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो 2 इसका वैलेंसी पहले से भरा हुआ है, 2 और बचा हुआ है 4 में से। तो एक इधर हाइड्रोजन लगेगा, एक इधर हाइड्रोजन लगेगा। ये पहले से पता है, लेकिन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन 2 को जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आता है एक और अच्छा सा एग्जाम्पल जो और कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। ये है CH3 CH2 NH और CH2 CH, इसको और अच्छा से चौड़ में लिख देते हैं ऐसे, कार्बन हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए कि इसको बॉन्ड लाइन इसमें कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कंडेंस फॉर्म में ऐसे करके लिखेंगे CH3 CH2 NH CH3। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई क्या कीजिएगा, इसमें तो कॉन्सेप्ट है। देखिए इधर, तो इधर कितना कार्बन है? 1 2, अब बीच में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, और इधर से कार्बन CH2 CH3 CH3। अब इसको बॉन्ड लाइन में देखिए, 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे कार्बन है इधर सबसे लेफ्ट साइड में। तो पहले ऐसे करेंगे 1 और 2। अब यहाँ पे इसको हम नाइट्रोजन से जोड़ देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस यहाँ पे कार्बन नहीं है, कार्बन के जगह पर नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन अगर का नाइट्रोजन जो है उसको बॉन्ड लाइन में छिपाया नहीं जाता है। कार्बन के अलावा कोई भी आ जाए, कार्बन के अलावा कोई भी आ जाए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे 2 और था बगल में, तो ये कार्बन था दोनों, इसलिए हम इसको छिपा दिए हैं बॉन्ड लाइन में, और उसके हाइड्रोजन को भी छिपा दिए हैं। जबकि नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हम नहीं छिपाएंगे, कार्बन को ही बॉन्ड लाइन में छिपाएंगे, और उसके द्वारा लगा हुआ जो है हाइड्रोजन उसी को छुपाएंगे। बाकी नाइट्रोजन और उससे लगे हुए हाइड्रोजन को हम नहीं छिपाएंगे, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करेंगे पूरा, ठीक है। इतना हो गया। और एक और बॉन्ड लाइन हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो सकता है। C C C H H H H H H
ठीक है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CH2 CH2 CH2। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, इसको ऐसे सिर्फ कर देंगे, तो वो हो गया इसका नोटेशन बॉन्ड लाइन में। इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको हम नाइट्रोजन अगर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, CH3 CH3। याद रखिएगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, जिसके कारण यहाँ पे पहले से पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तभी इसका एक हाइड्रोजन है, वरना 2 हाइड्रोजन होता है। तो ये मत पूछिएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इसका काहे नहीं दिखाएं। अब यहाँ पे जब नोटेशन होगा इसका, तो यहाँ पे हम इसको डबल बॉन्ड को दिखाएंगे। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 4 है, और बीच में, और जहाँ पे लगा हो, जिस कार्बन के बीच में लगा हो, उसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। इसका ऐसे करके पहले ऐसे कर लेंगे, और कि कौन से कार्बन के 1 और 2 दूसरे वाले कार्बन और तीसरे वाले कार्बन के बीच में लगा हुआ है, तो 1 और 2 और दूसरे और तीसरे के बीच में ऐसे, तो इस प्रकार से इसका नोटेशन करेंगे। तो इतना था, बहुत डिटेल में हो गया भाई ये। इसको आप अगर समझ लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसी पर रहने देते हैं और एक और इधर कॉन्सेप्ट समझते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कितना मिनट का वीडियो बन गया, कितना मिनट हो गया, रुक जाइए अभी तो, ठीक है। तो आधा घंटा के पहले से वीडियो बन गया है और थोड़ा सा स्पीड में हम कर रहे हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो याद रखिएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखने के लिए वैसे 2-3 कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट आप कैच कीजिएगा बहुत आसान तरीका से, कि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ मैक्सिमम चांस है कि कार्बन का ही सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, उसके अलावा और नहीं पूछा जाएगा। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और दूसरा जो होता है वो पाई होता है। तो इसमें देखिए पहला है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, 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 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें भी जो भी आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है पहला, वो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें जब आइएगा तो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, और ये सिग्मा बॉन्ड नीचे वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और उसका ऊपर जो है ना, ये दो को जो जहाँ पे भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड दिख जाए, 3 बॉन्ड दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि वो यहाँ पे पाई बॉन्ड है। पहला उसमें से सिग्मा बॉन्ड है, बाकी को जो 2 बचा हुआ है वो पाई बॉन्ड हो जाता है। तो और इसमें थोड़ा सा और डिटेल में नहीं जाएंगे, काफ़ी है इतना, ठीक है, तो उतना कर लीजिएगा। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि सिग्मा बाई पाई कैलकुलेशन, सिग्मा बाई पाई कैलकुलेशन, सिग्मा बाई पाई कैलकुलेशन। तो सिग्मा बॉन्ड आपको गिनने आ गया, नहीं आया तो देखिए फिर से, पहला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इस सब में सिग्मा बॉन्ड ही आपको दिख रहा होगा। डबल बॉन्ड दिख जाए तो समझ जाइए कि वो उसमें से एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर इलेक्ट्रॉन एक इधर इलेक्ट्रॉन, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, इतना तो पता होना चाहिए। और अगर एक पाई बॉन्ड में मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड था और उसके ऊपर एक पाई बॉन्ड आ गया, तो एक पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रट लीजिएगा, एक पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इससे आपको हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे जो हम लेके आए हैं। कौन सा वो क्वेश्चन है, AIPMT 2014 का, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हम लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड।
मतलब हिंदी में पाई दिए गए कंपाउंड से पाई इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट वेट। क्वेश्चन काफ़ी सारा क्वेश्चन लिख के लिए आए भाई, आप ही के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार में दिया गया है कंपाउंड में। पाई बॉन्ड आपको नोटेशन करने आ गया है भाई, याद रखिएगा। अगर नहीं आया है किसी को भी तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ऐसे करके है, वेट, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे भी छिपा हुआ है, सब कार्बन ही है। जो यहाँ पे दिख रहा होगा, याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड यहाँ पे जो यहाँ पे छोर दिख रहा है ना, ये छोर दिख रहा है, ये कार्बन मत गिन लीजिएगा इसको। ये पाई बॉन्ड है। पहला जो है वो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। और कार्बन सिर्फ यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। जहाँ जहाँ कोना होगा वहाँ पे एक ही कार्बन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड। ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 12, सी दिया है 16, डी दिया है ऑप्शन 4, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो है AIPMT 2014। उस समय नीट का एग्ज़ाम होता था जो AIPMT के नाम से होता था, उसी का ये क्वेश्चन है जो देखें हैं। बहुत अच्छा था, आसान भी है। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, बहुत आसान है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देखिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। बहुत आसान वो वाला क्वेश्चन है। और कुछ रह गया है जो बहुत ही आसान है, 2 और टॉपिक रह गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इतना काफ़ी है। इसको आप बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। पाई बॉन्ड, बॉन्ड नोटेशन को आप बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन करना है बहुत ज़्यादा तो आप 11th और 12th का NCERT का क्वेश्चन बुक उठाइएगा और उसमें बहुत सारा कंपाउंड दिया गया है। उस कंपाउंड में आप खुद से सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिएगा, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिएगा, उनके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिएगा, और अभी कुछ 2 और टॉपिक बताएंगे उसको भी कैलकुलेट कीजिएगा। तो क्या बताएंगे अभी हम, वो भी बहुत ही क्रिस्पी वाला टॉपिक है, उसको देखिएगा, मज़ा आएगा। हालांकि वो इनऑर्गेनिक में ही पढ़ा दिया जाता है बहुत डिटेल से, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे भी उसका यूज होता है। इसलिए हम आपको खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करके इनऑर्गेनिक वाला भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओ शिट, ठीक है, इसको नोट तो कर ही लिए होंगे। इसका आंसर बताइएगा। अगर आप इसका आंसर सही बता दे रहे हैं कमेंट में तो समझ जाइए आपका लेवल बहुत ऊपर तक चल चुका है, ठीक है। तो टॉपिक जो है 2 और टॉपिक बच गए हैं, उसमें से पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितना एटॉमिक ऑर्बिटल डालिएगा, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो एलिमेंट का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उसके जो इंटरमिक्सिंग होता है, जब उसको मिला दिया जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन बनता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है, उसको हिंदी में संकर कहा जाता है, संकरण। तो मतलब ही यही होता है कि वो मिला हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। 2 चीज़ को मिला देने से हाइब्रिडाइजेशन, उस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और उस जो प्रोडक्ट बनता है उसको हाइब्रिड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मिक्सी ले रहे हैं, ठीक है, मिक्सी में अगर कोई सामान डालिए, मान लीजिए आप कुछ शेक बना रहे हैं, केला डाल दिए, बादाम डाल दिए, दूध डाल दिए, घर करके चलाएं, और जब निकालें तो जितना सामान आप डाले होंगे, जितना ग्राम डाले होंगे उतना ही ग्राम तो निकलेगा,
उतना ही ग्राम निकलेगा। आप उसको तौलिएगा तो उतना ही। अब ये मत बोलिएगा कि उसके अंदर भी सट जाता है, तो उसको भी निकाल के उसको कीजिएगा कैलकुलेट, ठीक है। तो जितना डालिएगा उतना ही निकलेगा। ठीक उसी प्रकार जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें डालिएगा, मिक्सिंग कीजिएगा, उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल बाहर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि 1s प्लस 1p कितना एटॉमिक ऑर्बिटल है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, कितना बन जाएगा? 2sp बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2sp बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए 1s प्लस 2p क्या बन जाएगा? 3sp2 बन जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे कितने हैं? 2p हैं। 1s प्लस 3p और p क्या बन जाएगा? 4sp3 बन जाएगा। इसको अच्छा से समझिएगा भाई, कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, बहुत काम आता है। इससे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, ठीक है। इसमें भी गलती होता है बहुत बाई चांस, लेकिन हम आपको ऐसा बता देंगे कि गलती नहीं होगा, ठीक है। इसको हम देखें तो ये 1s और 1p को जब मिलाएं तो 2sp बन गया। मतलब एक और s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल को जब हम मिलाते हैं, s ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, p ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाते हैं हम तो हाइब्रिड बनता है, और हाइब्रिड का शेप कुछ इस प्रकार सा होता है। इन दोनों को मिलने से कुछ उस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो sp और 2sp, 1s प्लस 2p, 1s p और p जब तीनों को मिलाते हैं तो 3 बनता है और sp2 बनता है। क्यों? 2 गो p है इसलिए 2 गो p और s। अब ये मत सोचिएगा कि अलग अलग है, एक ही में मिक्स है, मिक्स है 3sp2। ठीक उसी प्रकार sp p 3 गो p है 3p, तो ये 4 हो गया, टोटल प्रोडक्ट 4 हो गया, उसमें से एक s और 3p, ठीक है। अब जितना महत्व है उतना महत्व आप दर्शाइएगा ना। जैसे कोई ऐसा भी आदमी होता है गांव में, आप देखिएगा छोटा, मतलब कुछ ऐसा भी आदमी होता है जो कोई चीज़ थोड़ा बहुत काम कर देता है गांव में, काम कर देता है। अगर मंदिर बनवा दिया और उसमें कुछ योगदान कर दिया तो अपना नाम लिखवा देता है ऐसे करके, डैश, है ना, ऐसे कुछ करके नाम लिखवा देता है। वही यहाँ पे ऑर्बिटल में भी आप समझ सकते हैं उसको करके कि मंदिर नहीं, जैसे बहुत कुछ भी होता है। जैसे अगर स्कूल भी बनवा दिया कोई, तो स्कूल में भी अगर कोई चीज़ लगा दिया, अपने योगदान कर दिया, तो उस पर अपना नाम लिखवा देता है, स्कूल हो गया। और बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कुछ सरकारी जगहों पर भी अगर कोई लगा देता है तो वो अपना नाम लिखवा लेता है वहाँ पे, या फिर कुछ अपना छाप छोड़ देता है, ठीक है। अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे जो एस है, ठीक उसी प्रकार ऑर्बिटल में भी यहाँ पे लगता है कि जैसे एस और 3p, p 3, देखिए एस, एक एस का योगदान हुआ और यहाँ पे 3p का योगदान हुआ, एक एस और यहाँ पे 3p। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल थे तो 4 बन गए। अब यहाँ पे किसका योगदान है, तो एक एस का योगदान है, 3p का योगदान है, तो sp3 अपना छाप छोड़ दिया कि हम भाई हम अपना योगदान किए हैं। अच्छी बात होती है योगदान करना, ठीक है, सल्यूट है उनको भाई। ये अपना योगदान यहाँ पे छोड़ दिया और ये कर दिया, ठीक है। इतना ही था। अब इसके लिए क्वेश्चन जो है वह उसी क्वेश्चन में आप अच्छा से इसको समझ सकते हैं, और उस क्वेश्चन से आप इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन आप घर पे भी कर सकते हैं खुद से ट्राई। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, ऐसे करके वही क्वेश्चन हमको मिटाना नहीं चाहिए, तो उससे में फिर से मेहनत लग रहा है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें sp2 और sp3 आप कैसे पहचानिएगा, sp2 और sp3 आप कैसे पहचानिएगा। तो उसको पहचानने के लिए आपको करना ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में sp2 और sp3 आपको पहचानने के लिए कुछ ऐसे करना है। एक बहुत अच्छा ट्रिक बोल सकते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट बताएंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। ट्रिक से अगर समझ जा रहे हैं तो ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। मान लीजिए जो ये जो है यहाँ पे कार्बन, यहाँ के कार्बन जो है, ये कार्बन, ये sp3 है। पूछिए कैसे,
अगर कार्बन किसी चीज़ से नहीं जुड़ा है, उसमें अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो तो वो sp3 हो जाता है। अगर कार्बन किसी चीज़ से नहीं जुड़ा हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हो तो sp3 हो जाता है। और जैसे जैसे उसमें पाई बॉन्ड आता जाता है, पाई बॉन्ड जैसे, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो p से बनता है। और sp2 sp या फिर हाइब्रिड बनने के लिए क्या चाहिए हमको, कि अलग अलग प्रकार का ऑर्बिटल चाहिए, अलग अलग प्रकार का ऑर्बिटल चाहिए, अलग अलग किस्म का ऑर्बिटल चाहिए। पाई बॉन्ड जो होता है वो 2 p ऑर्बिटल के मिलने से बनता है, ऐसे करके और ऐसे करके। जब 2 p पैरेलल में आते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे p अगर आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक p आ गया, एक p आ गया, और कार्बन में s तो होगा ही पहले से, s ऑर्बिटल, तो s और p जब सामने सामने आ गया तो यहाँ पे कुछ तो मिक्सिंग होगा, तो यहाँ पे हाइब्रिड बन जाता है, यहाँ पे हाइब्रिड बन जाता है। जबकि यहाँ सिर्फ s है, p का यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड s से ही बनता है, ठीक है, याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड s से ही बनता है। तो ये सिर्फ sp3 बनाएगा, मतलब कि यहाँ पे p भी होगा, ठीक है। इस यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन है, इसको और अच्छा से यहाँ पे समझते हैं डिटेल में। मान लीजिए यहाँ से कुछ किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होने वाला यहाँ पे चीज़ है। यहाँ से एक 1s आएगा, 1s, और यहाँ से आएगा आपका sp3 है तो 1s, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पे 1s, उसके बाद आएगा यहाँ पे 2p, 1s, 2p 1s, कार्बन है उधर, ठीक है। तो यहाँ पे 3p हो गया और एक s होगा यहाँ पे। इतना ध्यान रखिए आप यहाँ पे कि जो यहाँ पे कार्बन जो होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अगर पाई बॉन्ड नहीं हो सटा हुआ तो वो सिर्फ sp3 उसको करके याद रखिएगा। यहाँ पे भी अगर पाई बॉन्ड नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है। जैसे ही कोई पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तो ये यहाँ का जो कार्बन है वो sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का भी कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ का भी कार्बन sp2 हो जाएगा, यहाँ का भी sp2 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही कार्बन है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ये कार्बन नहीं है। यहाँ पे कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन होगा, 2 कार्बन नहीं होगा, अलग अलग है। तो यहाँ पे भी sp2 हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर हम तीन अगर दे दें, इसको बाद में देखते, पहले यहाँ पे देखिए ये भी sp2 हो जाएगा, एक अगर पाई बॉन्ड है तो ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब ये जो है ये कार्बन यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और ये भी sp3 हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जो ऐसे करके हो, HH, इसमें क्या है, एक सिग्मा और बाकी का 2 पाई, एक सिग्मा और बाकी का 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, sp हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp। जैसे जैसे पाई आता है वैसे वैसे p ऑर्बिटल कम होते जाता है। p ऑर्बिटल क्यों कम होते जाता है कि इसका जो p ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका भी यहाँ p ऐसे पैरेलल करके बनता है पाई बॉन्ड, तो इसका एक p और इसका भी एक p इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड बनाने में, जिसके कारण यहाँ पे 2 ही p बच गया जो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 p है, इसका p जो है ये इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड बनाने में, तो जिसके कारण अब 2 ही p बच गया इसका, तो इसलिए इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसमें इसका दोनों पाई चला गया, 3 p ऑर्बिटल होता है, याद रखिएगा। s में 2 ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है और d में 5 होता है और f में 7 होता है, ठीक है। तो p में 3 जो होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, तो p में से 2 ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए। अब बाकी का जो एक ऑर्बिटल है वो sp बना लेगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो sp होगा, उससे जुड़ा कार्बन, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3। इतना से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको आप कॉमेंट में बताइएगा या फिर होमवर्क बनाइएगा। इसका क्वेश्चन है ऐसे कुछ इस प्रकार, मान लेते हैं ऐसे,
ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। अभी ये जो है यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कितना कितना sp2 है, नंबर ऑफ sp2, नंबर ऑफ sp3, नंबर ऑफ sp कार्बन। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइएगा। और एक और सबसे लास्ट बच गया है, वो थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा कम ही समझना है। वो है डिग्री ऑफ कार्बन या फिर एटम। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले डिग्री लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा और ईमानदारी से क्वेश्चन कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं आया है, हम फिर से बता देंगे एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे डिग्री ऑफ दारू मतलब अल्कोहल। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बन जितना कार्बन से स्वयं जुड़ा होता है वही उसका डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे और एक ऐसे। हाइड्रोजन हम नहीं दिखाया है, समझ के चलिए कि हाइड्रोजन 3 2 जितना होगा वैलेंसी के अनुसार उतना है। तो ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप बोलिएगा कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, एक इधर एक इधर, तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री हो जाएगा। 3 कार्बन से, 1 2 और 3, और ये 1 डिग्री से, क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ है ये 1 कार्बन, इसलिए 1 डिग्री है। कोई कार्बन आपको ऐसा भी दिख जाएगा। और हाँ, एक और बात आप बताइए हमको, क्या 4 डिग्री कार्बन हो सकता है? 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन का 4 ही वैलेंसी होता है। कार्बन का 4 डिग्री होता है, सॉरी 4 डिग्री होता है। हाइड्रोजन 4 डिग्री नहीं होता है, बाद में बताएंगे बोला कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 4 गो से भी जुड़ सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा वो 4 डिग्री होगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, वो आगे बताएंगे कैसे। हाँ, आगे बताएंगे। देखिए, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन, तो इतना हो गया। और इसमें हम एक और बताने वाले थे, जैसे कार्बन जो है ये, मान लीजिए कार्बन ऐसे, और ये अगर किसी और चीज़ से जुड़ा हो, और याद रखिएगा डिग्री जो है वो सिर्फ कार्बन से ही डिसाइड होता है, मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री। जैसे अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, और 4 कार्बन से जुड़ा हो तो 4 डिग्री। और जब यहाँ पे आप जब देखिएगा तो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो गया, नाराज फूफा जी बन गए घर के, बोल रहे हैं भाई मुझे तो एक ही भी कार्बन नहीं दिया, और मुझे कुछ भी नोटेशन नहीं दे रहा है ये लोग, हमको 1 डिग्री होना चाहिए था। तो इसको क्या कहा गया कि जैसे अगर कोई घर का बच्चा अगर गुस्सा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर करके, जैसे सुपरमैन हो तुम स्पाइडरमैन हो, ऐसे करके आयरन मैन हो, ये है ना, ऐसे करके उसको मोटिवेट किया जाता है। तो ठीक इसी वैसे ही इस कार्बन को सुपर 1 डिग्री बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, सुपर 1 डिग्री कार्बन, इसको बोल दिया गया। ठीक है, कार्बन के लिए इतना ही था। अब देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा वो वाला जो बोले थे उसमें। मान लीजिए ठीक इसी प्रकार इसका हम लेते हैं H। अब आप हाइड्रोजन पता करने के लिए आपको क्या करना है, पता है हाइड्रोजन का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के केस में जो कार्बन है वो बॉस है, कार्बन के अनुसार ही डिसाइड होगा कि कौन कितना डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो ये
कार्बन जितना डिग्री का होगा और उससे हाइड्रोजन जो है वो जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा उसका भी डिग्री वही हो जाएगा। ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन जो होगा ये सब इसका 1 डिग्री का हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा तो वो भी 2 डिग्री का ही हो जाएगा। कार्बन के अनुसार संगत से गुणावत है, संगत से गुण जात है, सटा हुआ इसी से तो इसी का गुण आ गया इसमें। ये भी 2 डिग्री का कार्बन है, इसलिए 2 डिग्री का हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 डिग्री का कार्बन है जिसके कारण ये हाइड्रोजन 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन और नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी होगा ही नहीं। और नंबर ऑफ यहाँ पे भी बोल देते हैं नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो 0। 4 डिग्री कार्बन अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कौन पूछे तो आप क्या कहिएगा? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पूछिए कैसे कि मान लीजिए 4 डिग्री कार्बन के लिए 4 डिग्री हमको कार्बन चाहिए, 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 4 डिग्री कार्बन चाहिए। 4 डिग्री कार्बन देखिए कैसे होगा। मान लीजिए अगर ये कार्बन ये कार्बन 4 गो कार्बन से सटा हुआ है तो ये कार्बन जो होगा ये 4 डिग्री होगा। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रोजन जितना कार्बन से जुड़ा होता है वो उसका डिग्री हो जाता है। तो यहाँ 4 डिग्री कार्बन से क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये इसका डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए नॉट पॉसिबल यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इतना। और इसमें आप देखिएगा सेम वही कॉन्सेप्ट है इसका। मान लीजिए यहाँ पे OH जुड़ा है, H जुड़ा है, H जुड़ा है, H। तो इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हाइड्रोजन का है। जिस प्रकार हाइड्रोजन का आप समझें, ये जो दारू जो है वो जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा होता है उसका डिग्री भी वही हो जाता है। ये 1 डिग्री का कार्बन है और ये दारू जो है OH 1 डिग्री वाला से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इतना आप नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके नीचे का एक और लास्ट इसका डिग्री में कहीं बचा हुआ है, उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर दे रहे हैं। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए है। अमीन, डिग्री ऑफ अमीन, बस 2 मिनट और। ठीक है, डिग्री ऑफ अमीन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि मान लीजिए एक कंपाउंड है मेरा ऐसे NH, एक और है यहाँ पे मान लीजिए हम ले रहे हैं NH2 और एक और है ऐसे। ठीक है, ऐसे हम ले लिए। तो आप क्या कहिएगा? यहाँ पे अमीन के केस में ऐसा होता है, अब जैसे ही नाइट्रोजन आता है, अभी तक तो कार्बन यहाँ का बॉस था, बोल रहा था कि मेरे पर जितना अगर तुम लगे हुए हो और मेरा जितना डिग्री है तुम्हारा भी उतना ही डिग्री होगा। लेकिन जैसे ही अमीन में आता है तो अमीन बॉस बन जाता है। मतलब अमीन मतलब नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन वाला हो NH2 या फिर NH या फिर NH3, तो वो अमीन होता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन वाला केस आ जाए तो उसमें नाइट्रोजन बॉस बन जाता है और वो बोलता है कि हम जितने डिग्री वाले कार्बन से जुड़े रहेंगे वही मेरा डिग्री होगा। तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डिग्री नहीं, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन बोलता है कि हम जितने कार्बन से जुड़े रहेंगे वही मेरा डिग्री होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो इसका जो है वो 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन 1 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमीन। ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि कितने लोग एक्टिव हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन दिए, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं,
2 क्वेश्चन शायद दिए, हाँ उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कमेंट में अपना प्रेजेंटेशन ज़रूर बताइएगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है या फिर नहीं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, समाधान करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।